हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, क्वेश्चन हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे इसमें समान अध्ययन। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है तो निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। रजत क्रांति से कौन जुड़ा है तो याद रखिएगा, अंडा जो है रजत क्रांति से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बिहार में कब लागू हुआ तो 1 फरवरी 2014 को। 1 फरवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड क्या तो सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था तो वह विराट कोहली था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, क्या तो निम्नलिखित में से कौन भारत में तांबा अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन है तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, रेडक्स सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, बिहार का प्रसिद्ध क्या तो सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर का मंदिर कहाँ है तो मधेपुरा में। कहाँ तो मधेपुरा में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था तो क्या तो ब्यूनस आयर्स में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी तो 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कौन सा ज्वालामुखी डोरमट के प्रकार है। कौन सा ज्वालामुखी जो है डोरमट के प्रकार हैं तो माउंट मिलीमांजारो है। मिलीमांजारो है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा ये जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पाइका आंदोलन के नेता कौन है। पाइका आंदोलन के नेता कौन है तो बल्थी जगबंधु है। बल्थी जगबंधु ही। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अंगोला की राजधानी कहाँ है। अंगोला की राजधानी कहाँ है तो लुआंडा में। कहाँ तो लुआंडा में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या तो देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी तो 1909 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी। पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी
तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो यह जो बुलाई जाती हैं 15 दिनों पर, ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी बी होगा क्या? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या? तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद थे बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? किसने की? तो 18 जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, BC न्यायपाल है, BC न्यायपाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत कहाँ अवस्थित है? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 21, बेकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया है? तो याद रखिएगा 1995 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो है उत्तराखंड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा, ताकि इसमें अधिक से अधिक व्यक्ति जुट सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या? तो वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखिएगा 137वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24 देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर, क्या बोले हैं? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज ने करवाया था, राजराज ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है? तो लिपनि ने की है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह को जो 1857 क्रांति में, बाबू वीर कुंवर सिंह को जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? उनका संबंध जो है बिहार के किस स्थान से है? तो यह जो है जगदीशपुर से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कोल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कोल का उदाहरण है? तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? तो अदन है, क्या? तो अदन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी की धार पुस्तक की रचना किसने की है? पुस्तक की रचना किसने की है? याद रखिएगा 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? तो जौहर, क्या? तो जौहर सफियावादी, जौहर सफियावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या? क्वेश्चन नंबर 29, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? तो 38 सीट आरक्षित की गई हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, प्राचीन भारत में जोबरे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर नाम रखा गया है? उसी स्थान के नाम पर रखा गया है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या? तो निम्नलिखित में से कौन पिडमोट पठार का उदाहरण है? पिडमोट पठार का उदाहरण है, तो मालवा का पठार जो है पिडमोट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारत में
सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ में से प्रभावी होने वाला फसल कौन है? भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन है? तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? किस युग में पाए जाते थे? तो मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों में है? निम्न में से कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश की थी तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए थे? तो याद रखिएगा जो है विधवा पुनः विवाह, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है? तो भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन हुआ था। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 2007 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में लागू किया गया है। तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जून 2006 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है? महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो देखिएगा क्या? तो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी होगा। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं अरुंधति रॉय हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबलिराज की रचना किसने की है? तो यह जो की है शीलभद्र सूर्य ने की है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया है? किस प्रस्ताव के तहत किया गया है? तो 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या है? तो गिल्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? गिल्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत की वाणिज्य मंत्री कौन है? भारत की वाणिज्य मंत्री कौन है? तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आई चूड़ीदार हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47। मिस अर्थ 2017 का किताब किसने जीता है? मिस अर्थ 2017 का किताब कितने जीता है? तो 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी कैरिन इबास्को हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के जो हैं
राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या है, तो बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? इंद्र की पूजा की जाती है, तो झिंझिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब हुआ? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब हुआ है? तो 1965 में। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी नहर जो है किसको जोड़ती हैं? तो ईरी झील और ओंटेरियो झील को, ईरी झील और ओंटेरियो झील को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बिहार के पंचायती समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समिति का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो पंचायती समिति के उप प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, WHO के कार्यक्रमों के लिए किसी उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? किसी उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, शोभा स्वामिन को, शोभा स्वामिन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या तो मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मेसाबी रेंज जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा अब देखेंगे इसमें विज्ञान एवं गणित, देखिएगा साइंस कहाँ कहाँ दिया है, तो देखिएगा जिसमें से देखेंगे कहाँ दिया है, तो देखिएगा 62 में जीएस दिया है। निम्न में से किसी मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन वास्तविक फल नहीं है? कौन जो है वास्तविक फल नहीं है? तो याद रखिएगा आम जो है वास्तविक फल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? कौन जो है एक संक्रामक रोग है? तो 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। काला जार है, कौन है? तो काला जार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या, तो मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल का ध्वनि वेग जो है कितना होता है? तो याद रखिएगा 180 से 190 dB होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 69 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में जीएस दिया है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्ची और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 धनुष मिसाइल प्रहार करता है? धनुष मिसाइल जो है प्रहार करता है, तो याद रखिएगा सतह से सतह पर, सतह से सतह पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलना इसका मुख्य कारण क्या है? पहाड़ पर जो चढ़ते हैं उसके नाक से रक्त निकलता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का घटना, वायुमंडलीय दाब का घटना। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो देखिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है। कौन है? तो मीथेन। इसका फार्मूला होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का कुचालक है? कौन जो है विद्युत का कुचालक है? तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है, माइक्रोकोन्डिया की खोज किसके के द्वारा की गई थी? माइक्रोकोन्डिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अल्मैट के द्वारा, अल्मैट के द्वारा, क्या तो अल्मैन के द्वारा, अल्मैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या तो है, ए सरपेरिंग, क्या तो ए सरपेरिंगलस, ए सरपेरिंगलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में होता है? किसके निर्माण में होता है? तो अल्कोहल के रूप में। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, निम्नलिखित में किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पनडुब्बी में किया जाता है? तो पेरिस्कोप का जो है उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 83, चुंबकीय फलक्स का असाई मात्रक क्या है? चुंबकीय फलक्स जो का है असाई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या है? तो बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स जो है किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा सोडियम का अयस्क होता है। बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? कौन जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण है? जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना। ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में आप जानते हैं कि हम 85 प्रश्न करवाएंगे जीके और जीएस मिलाकर। बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अंगनाशय है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, संक्रामक रोग बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? संक्रामक रोग बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन है? तो ल्यूकोसाइटस है, ल्यूकोसाइटस है। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 क्या, तो अलगमम, क्या तो अलगम किस धातु का अयस्क है? अलगम जो है किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा पारा का है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, दाम्फा टाइगर रिजर्व क्या है? दाम्फा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पड़ता है? तो मिजोरम में। कहाँ? तो मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो देखिएगा 98 क्या, तो पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 17% होता है। श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 17 होती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, लुंगिस, क्या तो लुंगिक गर्ल्स बना होता है, लुंगिक गर्ल्स बना होता है किसका? तो यह जो बना होता है समतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में भी जाना जाता है? किसे जो वृक्षीय मेढक के रूप में भी जाना जाता है? तो हयाला को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 106, गन्ने में रेड रॉड बीमारी के होने का क्या कारण है? गन्ने में रेड रॉड बीमारी होने का क्या कारण है? तो 106 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कवक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 क्या, तो निम्नलिखित में कौन नाभिकीय
रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? कौन जो है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 108 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 मैथ है आगे क्या, तो देखिएगा हो गया क्या, तो पूरा जीके और जीएस समाप्त हो गया है। बस आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। बताइएगा 85 में से आप कितना प्रश्न सही करवाए हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।